Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I'm Shasta. So today we'll discuss the book, or I can say the books for CUET PG entrance that is going to be held in I think March. I think so. So आपको पता है इस फॉर्म की डेट भी अब एक्सटेंड हो गई है ना फिल करने की. आई थिंक आज या कल इसकी लास्ट डेट है. सो प्लीज़ चेक कर लें. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. कोई टॉपिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस टॉपिक यही है कि कौन सी बुक्स जो हैं वो रेलिवेंट रहेंगी इस एंट्रेंस के लिए, ठीक है. कौन सी बुक्स रेलिवेंट रहने वाली हैं, ठीक है. अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं सो आपको पता ही है कि मैं जो भी चीज़ें बताती हूँ, ठीक है, वो सिंपल होती हैं, है ना. और वहाँ पे आपको मेहनत भी कम करनी पड़ती है, ठीक है. लेकिन इस पेपर के लिए आपको स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क दोनों ही करना पड़ेगा, ठीक है. मैं आपको बुक्स बताऊँगी जो कि एक यू कैन से मतलब एक फॉर्मल बुक्स हैं जो पढ़नी ही चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, जो बेसिक बुक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है. लेकिन उसके साथ ही वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक के बारे में बताने वाली हूँ और वो बुक को पढ़ के आपका हो जाएगा पेपर, ठीक है. क्योंकि उसमें आपका जो पेपर 1 जो आपका इसमें जनरल पेपर होता है वो भी है और साथ में इंग्लिश का भी है, ठीक है. तो वो ऐसी बुक है जिसमें दोनों के दोनों जो है वो पेपर्स आपके हैं, ठीक है. और वो बुक स्पेशली इसीलिए डिज़ाइन की गई है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है. सो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें. मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगी, ठीक है, उस बुक का. सो प्लीज़ आप उसको अमेज़न या फ्लिपकार्ट जहाँ से भी आपको अच्छा लगता है, सो यू कैन परचेज़ फ्रॉम देयर, ठीक है. और उस बुक का जो कवर पेज है उसका नाम जो है वो मैं आपको बिल्कुल वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ, ठीक है. सबसे पहले कुछ बेसिक बुक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है. सबसे पहले क्या करना है आपको, जितने भी लिटरेरी अवार्ड्स हैं, इसके लिटरेरी अवार्ड्स मींस जो भी आपके नोबल प्राइजेस हैं, साहित्य अकेडमी है ना, ये सब प्राइजेस जिनको मिले हैं, अभी किसको मिले हैं रिसेंटली. जो भी आपके नोबल प्राइजेस हैं, ठीक है, ये सब आपने देख लेना है कि अभी किसको मिले हैं रिसेंटली और सबसे पहले किसको मिले थे, ठीक है. अभी रिसेंट आपने प्रीवियस 10 ईयर्स का याद कर लो, ठीक है. और जब से मिलना शुरू हुई है तब से 10 ईयर्स का याद कर लो, ठीक है. तो आपको ईजी हो जाएगा, तो इसी में से ही आएगा, ठीक है, ये सारे अवार्ड्स. और पोइट लॉरेट्स, ठीक है, पोइट लॉरेट कौन थे, जैसे ड्राइडन बना था, ठीक है, इस तरीके से. तो पोइट लॉरेट्स जो थे वो क्या कौन कौन थे, अभी कौन है इंग्लैंड का पोइट लॉरेट, और सबसे पहले कौन बना था. सबसे पहले के फर्स्ट 10 आपने याद कर लेना और अभी वाले के पीछे के प्रीवियस 10 ईयर्स के आपने याद कर लेने हैं, ठीक है. कोई भी डाउट्स होंगे, कुछ भी होंगे, तो आपने व्हाट्सएप पे कोई भी आपको टॉपिक एक अलग से समझना है, ठीक है, तो आप उसको भी जो है मेरे को पिक भेज सकते हो, ठीक है. मैं आपको पर्सनली या जैसे भी होगा वीडियो के थ्रू आपको वो टॉपिक जो है वो समझा दूंगी, ठीक है. लिंक जो है वो आपको व्हाट्सएप का और मेरा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक. वहाँ से आप ज्वाइन करके आपको जो भी क्वेरीज़ हैं, कोई भी डाउट्स हैं इस पेपर से रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ऐसा भी कुछ आपका है तो आप पूछ सकते हैं. कोई भी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं वीडियो बने या आपको पर्सनली समझा दूँ मैं, सो आई डू दैट फॉर यू पीपल, ओके. सबसे पहले हम बेसिक बुक्स की बात करते हैं. सबसे पहले बेसिक बुक जो हिस्ट्री के लिए मानी जाती है, देखो 2 बुक्स मानी जाती हैं बेसिक. एक है विलियम जे लॉन्ग, ठीक है, विलियम जे लॉन्ग की बुक है इंग्लिश लिटरेचर की, ठीक है. ये बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, पर्सनली मैंने भी इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है. तो मैंने अपने एमए के फर्स्ट सेमेस्टर में इस बुक को पढ़ा था. सो इट्स अ वेरी नाइस बुक, ठीक है. जब भी आप नेट के लिए प्रिपेयर करोगे, कहीं पे भी करोगे, तो ये बुक तो आपके पास एक होनी चाहिए. बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, दिस बुक इज़ मस्ट, ये आपके पास होनी ही चाहिए. बिकॉज ये जो आपके बेसिक्स को जो है वो क्लियर कर देगी. जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, देन यू कैन से रेडी टू गो विद द एडवांस्ड स्टडी मटेरियल, ठीक है. एक और बुक है जिसको ये थोड़ी सी टफ लगे क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, लिटिल बिट टफ. तो स्टार्टिंग के लिए आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, एडवर्ड एल्बर्ट की बुक है, ठीक है. बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है. तो आप इस बुक को भी ऑक्सफोर्ड की प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट हुई है, ठीक है, इस बुक को भी आप कर सकते हैं. विलियम जे लॉन्ग पढ़ लीजिए या तो फिर ये पढ़ लीजिए, ठीक है. दोनों ही जो है वो बेसिक बुक्स मानी जाती हैं इंग्लिश लिटरेचर के लिए, ठीक है. जैसे अब आप लोगों को अपना सिलेबस तो पता ही है ना. सिलेबस आपको पता है, उसमें लिटरेरी मूवमेंट्स बोले, मेजर राइटर्स बोले. मेजर राइटर्स में कौन आ जाएंगे, वर्ड्सवर्थ, जैसे कि आपके कोलरिज आ गया है ना, वर्ड्सवर्थ है, कोलरिज है आपके, फिर आपके वो हैं विलियम शेक्सपियर हैं, ठीक है. चौसर है 14th सेंचुरी का, विलियम लैंगलैंड है. तो इस तरीके से पूरी लिस्ट है. इसकी भी अब मैं बोलूँगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है. आपको राइटर्स सारे के सारे मिल जाएंगे इन दोनों बुक्स में. ये बेसिक बुक्स हैं हिस्ट्री के लिए, और हिस्ट्री पोर्शन से ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो पेपर में आएंगे, ठीक है.
नेक्स्ट इज़ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, M.K. नाइक की बुक है, ठीक है। इस बुक को साहित्य अकादमी अवार्ड भी जो है वो मिला हुआ है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, अब देखो इंडियन इंग्लिश से भी आएगा ये क्वेश्चन, इंडियन लिटरेचर से भी, जैसे कि R.K. नारायण जी हैं आपके, ठीक है, और आपके मुल्क राज आनंद, राजा राव जिन्होंने कांथापुरा लिखी है, ठीक है। तो यहाँ से भी जो है वो आपके क्वेश्चंस बनेंगे, तो इसके लिए आप M.K. नाइक की बुक को फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक बताऊंगी। अभी देखो आपको पता है बहुत कम टाइम रह गया है ना, बहुत कम समय रह गया है। इस समय में आपको स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों करना है। उसके लिए आप इन सब बुक्स को तो नहीं पढ़ सकते बिकॉज इनका पेपर बैक फॉर्मेट बहुत बड़ा है, ठीक है। अब देखिए कंटेम्प्रेरी लिटरेरी एंड कल्चरल थ्योरी, ठीक है, इसकी बुक है, प्रमोद के नायर की बुक है, PK नायर इनको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है, इनकी बुक है, ठीक है। लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म के लिए इनकी बुक है ये, ठीक है। ये भी आप तभी पढ़ पाएंगे जब आपके पास टाइम होगा, टाइम तो आपके पास है नहीं। अगर आप एक भी बुक उठाओगे तो एक भी बुक आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ठीक है। थ्योरी की बुक्स का क्या है, थ्योरी की बुक्स के लिए आप एक पीटर बैरी की बुक है, ठीक है, वो थोड़ी टफ है लैंग्वेज में, लेकिन जो PK नायर की बुक है ये थोड़ी ईजी है, ठीक है। तो आप इसको जो है वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि जब भी आप बुक्स पढ़ेंगे तो इतना टाइम तो आपके पास है नहीं, सो देखो आप स्टार्टिंग से ही, अब इसके बाद मैं आपको एक बुक बताऊंगी, ठीक है, लेकिन अब देखो आप स्टार्टिंग से जब आप सेकेंड ईयर में थे अपने, ठीक है, व्हेन यू आर डूइंग योर परस्यूइंग योर ग्रेजुएशन, तब आपको बताया होगा कि ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय M.H. एब्राहम्स, ठीक है। ये आज के लिए नहीं, इस बुक को प्रिक्योर कर लो, या आज के लिए नहीं, आगे आने वाले जितने भी टाइम आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट रहेंगे तो आपको ये बुक जो है बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो करने वाली है। पर्सनली मेरे पास भी ये बुक है और मैंने अपनी बुक की पिक ली है ये, ठीक है, ये मेरी ही बुक है, मैंने इसकी पिक ली है। और ये बुक इतनी अच्छी बुक है कि आगे जब आप अपने PhD एंट्रेंसेस देंगे या आगे कुछ और फर्दर स्टडीज़ करेंगे तो उसमें आपकी बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि जैसे आपकी डिक्शनरी होती है ना, जैसे आपको कोई वर्ड पता नहीं लगता, मान लो आपको ज़ील का मतलब नहीं पता है, तो आप ज़ील को कहाँ सर्च करते हो, डिक्शनरी में, ठीक है। वैसे ही आपको कोई इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड वर्ड है जो आपको नहीं पता लग रहा है, मान लो स्ट्रक्चरलिज्म है, मान लो सिमिली है, मान लो कोई फिगर ऑफ स्पीच है, तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो आपको सारा का सारा दिया हुआ है, तो आपको वो यहीं पे मिलेगा वर्ड और कहीं नहीं है। तो इसको आप बोल सकते हो कि एक डिक्शनरी है आपके लिटरेरी टर्म्स की, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट बुक, ठीक है। अब आप इन सब बुक्स को पढ़ने का टाइम देखो, प्रिक्योर इनको ज़रूर कर लेना, विलियम जिलोंग को और ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स को ज़रूर अपने पास रखना, ठीक है। और जब आपकी MM में एडमिशन हो जाएगी तो आप सेकेंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर से इनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद आप PK नायर को उठा के पढ़िए, ताकि आपके नेट वगैरह के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। साथ ही में एक और चीज़ मैं बताऊँगी, अब देखो, अब ये सब बुक्स आपके लिए पढ़ना क्या है, इम्पॉसिबल है ना। देखो मेरा फ़र्ज़ था बताना, मैंने तो बतानी थी, ठीक है, मैंने तो आपको बता दी कि कौन सी बुक्स है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कल भी मैसेज किया कि मैम बुक्स बता दीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, सो मैंने आपको बता दी बुक्स। लेकिन अब देखो आयरनी इसमें क्या है कि इतनी बुक्स आप लोग पढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो आपको चाहिए सिर्फ एक बुक, और वो है बुक R. गुप्ता की जो पब्लिकेशन है CUET PG MA इंग्लिश एंट्रेंस के लिए, उस बुक को आप प्रिक्योर कर लीजिए, आज ही मंगवा लीजिए या आप किसी बुक स्टोर से जाके ख़रीद लीजिए, बिकॉज़ ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके इसमें जनरल पेपर जो आपको आएगा वो भी इसमें होगा, और साथ में MA इंग्लिश एंट्रेंस, वो जो इंग्लिश का आपका टॉपिक है, इंग्लिश लिटरेचर का टॉपिक है बेसिकली, वो भी इसमें आपको मिल जाएगा। और इसमें जितना भी अगर आपने वो पढ़ लिया तो आपका एंट्रेंस जो है वो निकल आएगा। बहुत ईजीली आपने जो है वो इसको प्रिक्योर करना है, और बहुत ही मतलब फ्रेश माइंड होके लिख के इसको याद करना है, ठीक है। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है कि आपको ये बुक मिल गई, दैट इज़ अ स्मार्ट वर्क। अभी भी लेट नहीं हुआ है, आपको ये बुक मिल चुकी है, सो दिन का आप डिवाइड कर लीजिए कितने घंटे आपने इंग्लिश को देने हैं, कितने घंटे, तो इस तरीके से आप अपना सिलेबस जितना भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है, उसको कवर कीजिए, साथ में आप MCQs कीजिए, ठीक है। जो भी आप टॉपिक करेंगे, मान लो आज आपने टॉपिक करा है लिटरेरी टर्म्स का, कोई टॉपिक कर लिया आपने, लिटरेरी टर्म्स कर ली, या मान लो आपने लिटरेरी मूवमेंट्स कर ली, मान लो आपने स्ट्रक्चरलिज्म कर लिया, ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म लिटरेरी थ्योरी का टॉपिक है, स्ट्रक्चरलिज्म कर लिया। अब आपने क्या करना है, जो भी आपने टॉपिक कर लिया, इसकी ट्रिक स्मार्ट वर्क क्या है कि उससे रिलेटेड जितने भी आपको MCQs मिलते हैं, गूगल पे आप सर्च कीजिए CUET PG MCQs ऑन द टॉपिक स्ट्रक्चरलिज्म, तो जितने भी आपको टॉपिक्स मिलेंगे, चाहे वो यूट्यूब पे मिलेंगे, चाहे वो आपको गूगल पे मिलेंगे, तो दे विल हेल्प यू। उससे आपको पता लग जाएगा कि आपने जितना पढ़ा है वो सफिशेंट है कि नहीं है, ठीक है। देखो 100% किसी को नहीं आता होता है, ठीक है, 100% किसी को भी नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आता होगा, आपको भी नहीं आएगा, है ना, लेकिन आप कम से कम 90% तो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। पता तो है नहीं किसी को, अनसर्टेनिटी तो बनी रहती है कि किस तरीके का आएगा,
तो इसीलिए जो है वो मैं आपको ये बुक सजेस्ट करूँगी। दिस इज़ अ वेरी नाइस बुक, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस अगर कोई भरेगा उसके लिए भी एक आर गुप्ता की अलग से पब्लिकेशंस आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एमए इंग्लिश एंट्रेंस की बुक, ठीक है। उसको भी आप परचेज़ करना अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस भरोगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, और इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो आपने जो है वो इसको परचेज़ कर लेना है। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी नाइस बुक। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा इस पर, ठीक है, क्योंकि आर गुप्ता की एक पब्लिकेशन मेरे पास भी पड़ी है, ऑल्दो इट इज़ ऑफ 2019, लेकिन वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की पड़ी है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी बुक होगी, ठीक है, और ये बुक आपकी आगे भी जो है वो हेल्प करेगी, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। अभी भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, कोई टॉपिक आपको समझना है, सो यू कैन व्हाट्सएप मी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।